नमस्कारम, जय माता दी, जय माँ भवानी। कर्क राशि वालों के लिए अगस्त 2026 कैसा रहेगा? उनके करियर के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, जो भी व्यक्ति विद्यार्थी हैं विद्यार्थियों के लिए, जो भी उनके परिवार के लिए एवं उनके जीवन के हर अंग और हर रंग के लिए किस प्रकार से या अगस्त का महीना रहने वाला है, यह सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और अंत में एक उपाय बताएंगे जो छोटा सा सरल उपाय होगा किंतु बहुत ही प्रभावशाली उपाय होगा, जो कि आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव लाएगा। क्योंकि उपाय एक ऐसा माध्यम है जिसको करने से हमारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक ऐसा ऑरा उत्पन्न होता है जिससे कि स्वयं प्रकृति हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करने लगती है। तो कर्क राशि वालों, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान कितना है, कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी व्यक्ति धनवान रहता है, कभी निर्धनता आ जाती है, गरीबी आ जाती है। इसीलिए जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है, किंतु असली योद्धा वही है जो कभी जीवन के कर्तव्यों से पीछे नहीं हटता, जो कभी जीवन में आने वाले समस्याओं को लेकर हार नहीं मानता, जो चुप नहीं बैठता, वही असली योद्धा होता है। और इसी प्रकार के योद्धा आप हैं। आपकी राशि चंद्रमा की राशि है, आपके राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव एक राशि में बहुत कम समय तक रहते हैं, लगभग 2.25 दिन तक एक राशि में रहते हैं, उसके बाद अगली राशि में वह गोचर करते हैं। इसी प्रकार से वह अपना जो भचक्र होता है वह पूर्ण करते हैं। इसीलिए अनेक राशियों में शीघ्र से शीघ्र जब वह राशि बदलते हैं तो इसीलिए इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर, आपके मन पर पड़ता है। चंद्रमा मन के भी कारक हैं, तो इसीलिए आपका जो मन है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कर्क राशि वाले जितने भी जातक हैं, यदि आपने अपने मन को कंट्रोल कर दिया, यदि अपने मन पर नियंत्रण बना लिया, अपने मन के राजा बन गए, तो आप संसार के भी राजा बन जाएंगे। किंतु यदि आपके मन पर आपका नियंत्रण नहीं है तो आपका मन ही आपके समस्याओं का कारण बन जाएगा, आपकी परेशानी का कारण बन जाएगा। किंतु अगस्त 2026 आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। आपकी जो राशि के स्वामी हैं वह मन के कारक हैं और आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और 12 अगस्त को उदय होंगे। यह आपके लिए बहुत ही शुभ है, यह छोटी मोटी बात नहीं, बहुत ही शुभ विषय है। क्योंकि मन के कारक, मन की शक्ति में देवगुरु का उदय होना, गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, गुरु का अर्थ है ज्ञान, गुरु का अर्थ है जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाए, वह गुरु है। और इसी मन में गुरु के ज्ञान का उदय होना, इसका अर्थ है आज तक जो भी आपके जीवन में समस्याएं थे, बाधाएं थी, वह दूर होने वाली हैं। जो भी आपके जीवन में अज्ञान का अंधकार था, बाधाओं का, समस्याओं का अंधकार था, अड़चनों का अंधकार था, वह दूर होने वाला है और आपका जीवन सफलता की ओर प्रवेश करेगा। तो अगस्त आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। खास तौर पर आपके लिए मानसिक जो भी आपकी चिंताएं थी, मानसिक चिंता का जो भी कारण था वह कारण दूर होगा, मानसिक चिंता दूर होगी। आज तक आप बहुत चिंतित रहते थे, यदि आपको किसी ने कुछ बोल दिया या आपके प्रतिकूल कुछ व्यवहार कर दिया, ऐसा कुछ कार्य कर दिया जो आपको अच्छा नहीं लगे, तो आपको उससे बड़ा दुख पहुंचता था। किंतु अब आपके जीवन में आपने अपना ऐसा मन बना लिया है, आपके मन में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो गई है और होने वाली है कि आपको किसी दूसरे के कार्य से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके कार्य से आपके जीवन पर, आपके मन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपका एक नियम है कि अपने लक्ष्य को पूर्ण करना, अपने कार्यों को पूर्ण करना, और यह लक्ष्य अगस्त में आपके भीतर स्वतः ही उत्पन्न होगा। इसीलिए अगस्त आपके जीवन में उन्नति लाने वाला रहेगा। तो आपके मन की जो भी चंचलताएं थी, जो भी
बाधाएं थी, जो भी आपके मन में चिंता का कारण था, वह समस्त समस्याएं, समस्त चिंता दूर होगी। तो इसीलिए अगस्त का महीना 2026 मानसिक चिंता के लिए बिल्कुल भी विचार करने योग्य नहीं है। इसीलिए मानसिक चिंता से आप बहुत दूर रहेंगे और मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहेगा। अगस्त में सूर्यदेव आपके लग्न में कर्क राशि में आपके प्रथम भाव में विद्यमान हैं। वह आपके द्वितीय से धन भाव के स्वामी हैं, परिवार के कारक हैं, धन के कारक हैं और 17 अगस्त के बाद वह आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। तो पूरा अगस्त आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह अगस्त में दूर होंगी। यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था या पैसों से संबंधित कोई कार्य नहीं बन पा रहा था, वह कार्य आपका बनेगा और आपको धन का लाभ होगा। तो धन के लिए बहुत शुभ रहेगा, परिवार के लिए बहुत शुभ रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आप छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं और कुल मिलाकर परिवार के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। देवगुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, आपके नवम भाव पर है। तो पंचम भाव पर होने के कारण जिन भी व्यक्तियों के संतान नहीं है तो उनके संतान हो सकती है। संतान पक्ष से कुछ न कुछ खुशखबरी उनको आ सकती है और जिनकी संतान है तो संतान के द्वारा आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी, संतान के जीवन में उन्नति होगी और संतान से जुड़ी हुई, अपने बच्चों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं थी, बाधाएं थी, वह दूर होंगी। तो संतान पक्ष के लिए भी बहुत शुभ रहेगा। नवम भाव पर दृष्टि होने के कारण वहाँ पर मीन राशि और मीन राशि में शनिदेव विराजमान है। तो धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप किसी न किसी धार्मिक कार्यों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। मन में भक्ति का भाव जगेगा और मन में एक ज्ञान उजागर होगा कि जीवन में भगवान की भक्ति भी बहुत आवश्यक है। भगवान की भक्ति की ओर आपका मन जाएगा। भाग्य भाव पर दृष्टि होने के कारण आज तक जितने भी आपके कार्यों में भाग्य से बनने वाले जितने भी कार्य थे, यदि उनमें कोई बाधा आ रही थी, कोई समस्या, कोई अड़चन आ रही थी, तो वह समस्त अड़चनें दूर होंगी, क्योंकि वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण और बहुत ही प्रभावशाली शुभ दृष्टि है। तो अचानक से जीवन में एक उछाल आएगा, उन्नति आएगी और भाग्य से बनने वाले कार्य आपके पूर्ण होंगे। आइए आप जानते हैं विद्यार्थियों के लिए, जितने भी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी अगस्त का महीना बहुत शुभ रहेगा। जीवन में एक सफलता आप प्राप्त करेंगे। यदि आपने कोई पेपर दिया है, कोई परीक्षा आपने देनी है, तो अगस्त का महीना शुभ रहेगा, क्योंकि इसमें आपको एक ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपका मन एकाग्र होगा और मन की जो सारी चंचलता थी, जो मन का जो भटकाव था, वह सारा दूर होगा और मन एकाग्र होगा। आप स्वयं की जिम्मेदारी मानेंगे कि हमारा जो हम किस कार्य के लिए आए हैं, हमें क्या करना है, या दिशा आपको प्राप्त होगी। और निरंतर यदि आप एकाग्रता बनाए रखते हैं तो अगस्त के महीने में अवश्य ही विद्यार्थियों के लिए यह सफलता प्रदान करने वाला समय है। कर्क राशि वाले जातक जितने भी थे, जिनके विवाह से संबंधित कार्यों में परेशानी आ रही थी, या तो विवाह नहीं हो रहा था या तो वैवाहिक जीवन में कोई समस्या थी, तो वह सारी समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भी है। हर ग्रह अपने भाव से सप्तम पूर्ण रूप से देखता है, सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि रखता है। तो लग्न से सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि शनि का घर है मकर राशि में। तो अवश्य शनिदेव का प्रभाव कम होगा, क्योंकि शनि हर कार्यों में विलंब करता है, तो वह विलंब दूर होगा। यदि विवाह से जुड़ी कोई समस्या थी, वैवाहिक जीवन में कोई अड़चन थी, बाधाएं थी, वह दूर होंगी और वैवाहिक जीवन में आपको एक सकारात्मक प्रवाह देखने को मिलेगा। तो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शुभ है और जिनका विवाह भी नहीं हुआ है, उनका विवाह होने के अधिकतर योग हैं। उनका विवाह हो सकता है या उनका रिश्ता कहीं हो सकता है। अब जानते हैं स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से, आपको आंखों से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है, शरीर में दाने हो सकते हैं या खुजली इत्यादि, एलर्जी इत्यादि हो सकती है। अन्यत्र तौर पर शरीर के लिए भी बहुत शुभ रहने वाला है। जरा त्वचा से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है,
चेहरे पर, शरीर पर दाने इत्यादि हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है और आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। इसका आपने ध्यान रखना है। और अब मैं आपको उपाय बताता हूं कि प्रत्येक सोमवार के दिन यदि आप भगवान शिव को 11 बिल्व पत्र अर्पण करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जो भी आपकी मन इच्छित कामना है वह अवश्य ही अवश्य पूर्ण होगी। यह बढ़िया संयोग है, सावन का महीना है, यह अवसर अपने जीवन से नहीं जाने दीजिए। और 11 बिल्व पत्र आपको भगवान शिव को अर्पण करने हैं सोमवार के दिन। तो देखिए किस प्रकार से देवादिदेव महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।